हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो ये है विंटर की एक सुबह। देखिए कितना अच्छा लगता है ना, सुबह की ठंडी ठंडी ये खिली खिली धूप और ये नज़ारा ग्रीन ग्रीन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। आंखों को सुकून देता है और माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है। तो सुबह सुबह रजाई से निकलने का एक ही रीज़न होता है, बिस्तर छोड़ने का मतलब है कि खुद को एनर्जी देना। तो एनर्जी के लिए सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और चाय बना के बस बालकनी में चली आई हूँ। ये सुबह की धूप को थोड़ा सा मैं एंजॉय कर रही हूँ और देखिए साथ में चिड़ियों की चहचहाहट भी आ रही है। बहुत ही सुकून मिलता है ये सब कुछ अगर सुबह सुबह आपको मिले, क्योंकि इसे पाने के लिए आपको सुबह उठना भी पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा वॉक करके आ रही थी और सामने सूरज देवता भी आ गए हैं, तो उनके भी दर्शन आप कर लीजिए वीडियो में ही। अगर आप सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ देखकर बहुत ही माइंड और बॉडी दोनों ही फ्रेश हो जाता है। तो ये फूल का नाम क्या है आप मुझे बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, ना तो मैं पेड़ का नाम जानती हूँ ना ही इस फूल का नाम जानती हूँ। घर आ गई थी तो बस पूजा पाठ खत्म करके उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाया था। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है पता है आपको? एकदम गर्मा गर्म सूजी का चीला और बहुत ही टेस्टी आंवला का चूंदा और ये लड्डू बनाया था। विंटर की ये रेसिपी है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये लड्डू जो तीसी और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाते हैं। विंटर का जो ये ब्रेकफास्ट है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मा गर्म पराठे के साथ आंवले का छूंदा और ये टेस्टी सा लड्डू। मेरे लिए तो काफ़ी सफिशेंट है। क्या आपको भी इस तरह का नाश्ता पसंद है? मुझे बताइएगा कमेंट में। तो अगर आपने ये आंवले छूंदा रेसिपी नहीं देखी है ना अभी तक, तो मेरे चैनल पे देखिएगा, आराधना देसी किचन पे जाके डिटेल में रेसिपी वहाँ पे मैंने बताया हुआ है और सभी को बहुत बहुत पसंद आया है। काफ़ी व्यू आया है इसके ऊपर। मैंने छोटे बच्चों को जो आंवला नहीं खा सकते कैंडी कैसे बनाते हैं इसकी भी रेसिपी शेयर की है। तो आराधना देसी किचन पे जरूर जाइए, इन दोनों रेसिपी को देखिए। बच्चों को ठंड में बचा के रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। उन्हें आप ब्रेड पराठा या पूड़ी के साथ ये जेली या छोटे बच्चों को कैंडी भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में। विंटर आने वाली है, बहुत जगह तो शुरू हो भी गई होगी, बहुत ठंड पड़ना स्टार्ट हो गया है। मेरे यहाँ तो पड़ना स्टार्ट हो ही गया है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही से बना के रख लिया है। बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। सभी जानते हैं कि आंवला कितना अच्छा होता है। विंटर में तो ये बहुत अच्छा आता है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे हो। तो चलिए मैंने ब्लॉगिंग आज स्टार्ट कर दी है, तो देखते हैं क्या आगे और क्या क्या मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। तो बस ब्रेकफास्ट हुआ है और अब लंच की तैयारी है। तो लंच पे क्या बना रहे हैं चलिए चल के देखते हैं। तो मैं तो बिहार से हूँ और हमारे तरफ तो ना सर्दियाँ शुरू होते हैं, लिट्टी चोखा सबसे का फेवरेट होता है। एकदम गर्मा गर्म लिट्टी चोखा मिल जाए खाने के लिए तो इससे अच्छा और हमें कुछ लगता ही नहीं है। तो दोपहर के खाने में ही मैंने बनाया था। रात में थोड़ा सा हैवी हो जाता है, वैसे आप इसे एज ए स्नैक्स खाइए या एज ए ब्रेकफास्ट खाइए या फिर लंच में खाइए, परफेक्ट होता है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसका पराठा भी बनता है, लिट्टी भी बनता है, जैसे मर्जी आप इसे बना कर खा सकते हैं। तो मैं एक साथ ही बहुत सारा मटेरियल सत्तू का बना के रख लेती हूँ, फिर जब जो मन करता है वो खाती हूँ। तो आज मैं इसे बहुत ही कम तेल में अपने पैन में सेक कर लिट्टी बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो सारे मसाले हैं इन्हें मैं चॉप कर लूँगी, चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप करना है। तो ये सब कुछ सत्तू में नहीं जाएगा, जो जो चीज़ें सत्तू में डालते हैं ना वो सारे मसाले चोखे में भी जाता है। बैगन, आलू और टमाटर के चोखे में या भरता कह लीजिए। तो यहाँ पे एकदम बारीक जितना हो सके ना उतना आपको इसे क्रश करना है, ताकि सत्तू में अच्छे से ये मसाला मिक्स हो जाए और स्टफिंग में प्रॉब्लम भी ना आए। तो यहाँ पे मैं इन सबको डाल रही हूँ सत्तू में और थोड़े से बचा के रख लूँगी भरते के लिए। और धनिया के पत्ते के बिना तो ये बिल्कुल अधूरा है, तो काफ़ी सारा धनिया का पत्ता डालिएगा। डाइजेशन के लिए अजवाइन डाल दीजिएगा, स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से इसे हाथों से मसलना है। अगर तीखा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी तरह तो थोड़ा सा चिली फ्लिक्स भी इसके ऊपर डाल दीजिए। और कम से कम 1 कप जितना सरसों का तेल गरम करके इसमें डालेंगे।
चटपटा बोला है मैंने, तो नींबू का रस तो जाएगा ही जाएगा, एकदम तीखा और चटपटा बनकर ये तैयार होता है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है, नींबू का रस और ये मिर्ची और ये प्याज लहसुन, ये सब कुछ बहुत मस्त होता है। तो प्याज भी बहुत ज़्यादा डालते हैं हम लोग, कुछ लोग बहुत कम डालते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ आप देख लीजिए। डिटेल में इसकी भी रेसिपी आपको आराधना देसी किचन पे मिल जाएगी। वैसे आपको पता चल ही जाएगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पे सब कुछ देखकर। तो जितना मैंने जो जो चीज़ें मैंने सत्तू में डाला था वही सब कुछ देखिए यहाँ चोखे में भी डाल रही हूँ, नींबू का रस भी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मसल के मैं बना लूँगी। तो यहाँ 1 कप जितना तेल एकदम गर्म करके इन सब मसाले के ऊपर मैं डाल दूँगी, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसकी के वजह से। तो उसके बाद यहाँ पे चोखे में भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तो जो स्टफिंग है ना ये सत्तू की बिल्कुल ड्राई नहीं रहनी चाहिए, हल्का हल्का पानी डाल के इसे इतना सॉफ्ट बना लेते हैं कि बस आप जैसे मोइन बनाते हो ना, हाथों में आप पकड़ो तो उसे बंधना चाहिए, इतना सत्तू गीला होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा ड्राई। तो यहाँ सत्तू और चोखा दोनों तैयार है, तो अब आटा बना लेते हैं। आटा पूरी पराठा या रोटी इन सब से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना इसे हार्ड बना रही हूँ। आटे में थोड़ा स्वाद अनुसार नमक और मोइन के लिए घी डालेंगे, ताकि एकदम बिस्कुट वाला जो क्रिस्पीनेस होता है ना वो आटे में आ जाएगा और एकदम क्रिस्पी और कड़क बनेगा ये हमारा लिट्टी, और साथ ही सॉफ्ट रहेगा इस मोइन के वजह से। तो बिना घी का बनाएंगे लेकिन एकदम टेस्टी बनके ये तैयार होगा। घी बस मैंने मोइन में डाला है, मैं इसे बिना फ्राई करके अपने पैन में बना रही हूँ। तो अगर आपको लिट्टी बिना फ्राई किए हुए बनाना है ना तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम कोई झंझट नहीं, इंस्टेंट अच्छे से सिक कर तैयार हो जाता है। तो देखिए आटा मैं कितना सख्त लगा रही हूँ, आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल हार्ड होना चाहिए और इतना भी हार्ड नहीं होता है कि आप बिल्कुल संभाल ही ना पाएँ। आप कटोरी बनाएंगे ना इसकी जो स्टफिंग के लिए बहुत ईजिली बन जाती है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से इतना हार्ड आटा होना चाहिए और यहाँ पे बस हाथों पे इस तरह से रफली चिकना कर लीजिए। और एकदम स्मूथ आटा तो नहीं रहेगा, हल्का हल्का क्रैक्स इसमें रहते ही हैं, फिर भी ये काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो जाता है। तो आप देखिए इस तरह से अच्छी तरह से देखिए मैंने कटोरी बना लिया है। और ज़्यादा मोटी मत बनाइएगा, नहीं तो लगेगा कि आटा ही खा रहे हैं, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। और स्टफिंग को अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर डालिएगा, तभी तो टेस्ट अच्छा आएगा ना इसका। तो आप पे पैन को पहले से ही रख दीजिएगा गैस पे हल्का सा हीट होने के लिए, उसे 5 मिनट पहले आप इसे अच्छी तरह से हीट कर लीजिएगा। फ्लेम जो है ना गैस का एकदम स्लो रखना है, बिल्कुल मीडियम है, हाई नहीं करना है आपको, एकदम स्लो पे ही रहने दीजिएगा। और बस हाफ चम्मच जितना घी लगा दिया है ताकि ये चिपके नहीं, आटा है ना तो हो सकता है इसमें चिपक जाए, इसलिए मैंने हाफ चम्मच घी सारी कैविटी में लगा दिया और इस तरह से मैंने लिट्टी पे कट डाल दिया है। दिखने में भी अच्छा लगेगा और लिट्टी को तोड़ कर खाने में भी ईजी रहेगा इसीलिए। और इन सब कैविटी में मैंने लिट्टी को रख दिया है और देखिए इस तरह से इसे टर्न करते हुए चारों तरफ से घुमा घुमा के हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। कितना सेकना है वो भी अब आपको मैं आगे दिखा दूंगी। बिल्कुल रेड हो जाना चाहिए कुछ इस तरह से, एकदम धीमी आंच पे सेकिएगा ना एकदम तंदूर वाला इफेक्ट आएगा। और आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ओपन करके ही इसी तरह से टर्न करके सेकते जाइए। हर तरफ से अच्छे से ये सिका हुआ होना चाहिए, तभी वो बिस्किट वाला एकदम कड़क और सॉफ्टनेस वाला टेस्ट आएगा इसमें। बहुत ही टेस्टी अमेजिंग बनता है ये। बस स्टफिंग बना के आप फ्रिज में रख लीजिए और जब मन करे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। पूरी पराठा या इस तरह से लिट्टी 1 वीक तक तो मटेरियल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। विंटर का सीज़न है ना, वैसे भी नहीं ख़राब होता है। तो बस इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए इस विंटर में ये टेस्टी सा नाश्ता या लंच कह लीजिए या स्नैक्स कह लीजिए, हमारे लिए तो परफेक्ट होता है। ये हम कभी भी खा सकते हैं जब भी हमारा मन करे, हमें इतना ये पसंद आता है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों का भी ये फेवरेट हो जाएगा। कभी खाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगता है। और इसे एकदम खाते हैं गर्मा गर्म लिट्टी को घी में डिप करके, तो घी तो मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। आपने राजस्थान और बिहार में सुना ही होगा, बिना घी का खाना पूरा होता ही नहीं है। और ये देखिए लिट्टी कितना टेस्टी बना है, आराम से इस तरह से मैं तोड़ रही हूँ ना तो टूट जा रहा है। तो ऊपर से सख्त होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। घी में डिप कीजिए और इस चोखे के में लपेट कर इसे एंजॉय कीजिए। सच बताऊँ विंटर में तो मज़ा आ जाता है। और ये सिर्फ चोखे के साथ नहीं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं ना
तो उसके साथ भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितना आसानी से ये टूट रहा है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अमेजिंग बनता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके साथ भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं तो करती हूँ इस लिट्टी और चोखे को एंजॉय, क्योंकि मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। देखकर आपके भी मुंह में जरूर पानी आ रहा होगा। विंटर की शुरुआत हो गई है, पड़नी स्टार्ट हो गई है। आपके यहाँ भी क्या ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आप विंटर में कौन कौन सी रेसिपी खाने में बनाना पसंद करते हैं, मुझे वो भी बताइए। नॉन वेज या वेज आपका क्या फेवरेट है, जो सर्दियों में खाना आप ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपनी भी बातें मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बात करते करते देखिए शाम हो गई है, तो इस शाम की हल्की हल्की ये देखिए धूप और ये गुलाबी गुलाबी सा जो आसमान है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।